हेलो एट क्लास, ये क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाइट वर्टिकल। देखो ये 5.60 है बच्चों, इसका मतलब होगा 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर। वर्टिकल पोल मतलब खंबा है ना। 5 मीटर 60 सेंटीमीटर का एक खंबा है जो एक छाया बनाता है, कास्ट ए शैडो, जिसकी लंबाई है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। नीचे नहीं बन जाती है, तो छाया की जो लंबाई है वो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। उसी समय फाइंड एट द सेम टाइम, यदि द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाई अनदर पोल इज 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, है ना। फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ शैडो, है ना। तो उसी समय बताओ दूसरे खंबे की शैडो की लेंथ क्या होगी यदि खंबे की जो ऊंचाई है ना, वो कितनी है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या है, फाइंड एट द सेम टाइम द हाइट ऑफ पोल। अब उल्टा कह दिया। अब बताओ, कहता है कि यदि छाया की लंबाई 5 मीटर है तो पोल की हाइट बताइए। मेरी बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन क्या है, एक खंबा है, एक पोल है और उसकी शैडो है। क्वेश्चन ये है। तो शुरू में कहता है कि एक पोल है वो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर लंबा है, तो उसकी छाया कितनी बनती है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो बताओ फिर दूसरे केस में कहता है उसी समय एक दूसरा खंबा है जिसकी हाइट कितनी है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो लेंथ बताओ शैडो कितनी होगी। तो एक काम करो, पहले इसी को कर लो, ज़्यादा डीपली मत पढ़ो। तो देखो यहाँ पे बात समझ में आई। एक तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ वर्टिकल पोल कितनी 5 पॉइंट है, और एक दूसरी तरफ लिखेंगे लेंथ ऑफ शैडो। तो चलो इसके लिए हम टेबल बनाते हैं। तो देखो भाई, हम लिखते हैं लेट द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अदर पोल, क्या लिख देते हैं एक्स मीटर। हमने क्या मान लिया एक्स मीटर। और आप ये तो जानते हैं कि 1 मीटर कितने के बराबर होता है, तो 1 मीटर 1000 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो चलो इसकी टेबल, तो बच्चों ये होगी इस फर्स्ट की टेबल। तो देखो हमने क्या क्या लिखना है, हमने लिखना है हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल तो देखो ध्यान से देखो, वहाँ पे था 5.60 था, तो शैडो कितनी बन रही थी 3.20। अब क्या पूछ रहा है, यदि हाइट ऑफ पोल कितनी हो जाए 10.50, तो बताओ लेंथ ऑफ शैडो कितनी। तो उसको हमने क्या मान लिया एक्स। बताओ अब कर लोगे। तो 5.60 अपॉन 3.20 इज इक्वल टू होगा 10.50 अपॉन में एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो मैं करवा देता हूँ ये तो आपसे। तो देखो बच्चों ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आया, देखा आपने, देखा 5.60 अपॉन में 3.20 इज इक्वल टू 10.50 अपॉन में एक्स। तो देखो तुम्हें एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, शायद तुमने नहीं सुना होगा। जब ऊपर भी पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हो और नीचे भी इतने हो तो पॉइंट कट जाते हैं। देखो यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 2, यहाँ भी इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 2। तो आप क्या कर सकते हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्या कर सकते हो, काट सकते हो। बराबर होनी चाहिए वैसे, ठीक है। अच्छा, और यहाँ अब क्या कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। और जो ना काटो तो मत काटो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो तुम्हारी मर्जी है, काटना चाहो तो काट दो, नहीं तो मत काटो। तो देखो मैंने तो काट दिया है। अब एक जीरो से एक जीरो भी कैंसिल हो गई। तो देखो क्या बना, ऊपर तो बन गया 56 और नीचे क्या बन गया 32 सवाल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, तो आप लिखेंगे सर 56x इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई में 10.50 ये लिख दिया हमने। 56x इज इक्वल टू 32 इंटू में 10.50। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, तो x की वैल्यू आएगी 56। इसके कहाँ चला जाएगा बच्चों, सब जानते हैं अपॉन में। किस में चला जाएगा, अपॉन में। अब हम यहाँ पे देखते हैं करते कैसे, कौन कौन किससे हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो ये 8 पे गया, 8 4 जा 32, 8 7 जा 56, है ना। ये यहाँ पे गया। अब 7 से ये कट जाएगा। देखो कैसे, 7 1 जा 7, कितने कैरी 3, है ना। 7 5 जा 35 और यहाँ पे क्या आ गया 0, ठीक है। अब देखिए, अब इसकी इसके साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 150 की जब 4 के साथ करोगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 600। कितना आएगा 600। पर ये किस में आया, ये सेंटीमीटर में आया। हमें तो आंसर किस में करना है, हमें तो आंसर करना है बच्चों मीटर में। तो बताओ, ये तो आप जानते होंगे 600 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो क्या करोगे। तो आप बोलोगे सर ये तो आसान सा है, इसको डिवाइड कर देंगे कितने से
100 से, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो क्या बचेगा, केवल आपका 6 बचेगा और पीछे क्या लगा दोगे बच्चों, मीटर, और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है ना। तो देख लीजिए कैसे किया, 8 पे गया, 7 को फिर सीधा काट दिया, 150 को 4 से गया तो 600 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कर देंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट इसी का पार्ट देखते हैं। इसमें है अब सेकंड पार्ट है द लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ पोल। अब नेक्स्ट ये था, अब आपसे क्या दे दिया था नेक्स्ट में, तो मैं आपको बता दूं। चलिए नेक्स्ट है हाइट ऑफ पोल कितनी है 5.60, तो लेंथ कितनी थी 3.20। नेक्स्ट में क्या पूछा था, यदि वाई, तो बताओ यदि लेंथ ऑफ शेडो यदि 5 हो, यदि छाया की लंबाई 5 हो, तो बताओ पोल की हाइट कितनी होगी। तो लो हमने पोल की हाइट को क्या मान लिया, वाई, क्योंकि दो केस थे बच्चों। तो लेट द हाइट ऑफ द पोल बी वाई मीटर। तो इसके टेबल ऐसे बनेंगे, आप सभी अपनी फेयर नोटबुक में ऐसे ही टेबल बनाना भाई। तो हाइट ऑफ पोल कितनी है 5.60, तो लेंथ ऑफ शेडो कितनी 3 ये तो अपने को गिवन थी, ये अपने को क्या थी गिवन। अब अपने को निकालनी है हाइट ऑफ पोल, तो कितनी मान ली वाई, तो शेडो कितनी है वाई। तो बताओ क्या करोगे, 5/60/3.20 इजिकल टू y/5 और क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो बच्चों ऐसे ही कर रखे है ना मैंने भी। अब देखो तुम चाहो तो फिर वैसे ही कर सकते हो जो मैंने अभी अभी तुमसे समझाया था। कैसे करोगे, तो देखो एक पॉइंट से एक पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और फिर ये कट जाएगा, है ना। तो देखो मैं देख क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंट से एक पॉइंट, पहले तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो क्या हो गई कैंसिल। अब भी कट रहे हैं, 8 7 जा 56 और 8 4 जा 32, ये बच गया 7/4 इजिकल टू y/5। तो देखो क्या बचा, सब लिखेंगे 7/4 इजिकल टू y/5, है ना, y/5। तो 7 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा जी 35, और ये कितना आएगा जी 4y। तो क्या मुझे y की वैल्यू बता सकते कितनी आ जाएगी भाई, तो y की वैल्यू आएगी 35/4। अब जब 35 को 4 से करोगे तो कितने में जाएगा ये, 4 8 जा 32, पॉइंट कैरी बचे 3, है ना, 0, और 0.47 जा 28, तो 8.7, बस इतना ही कर देते हैं। तो 8.7 हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर। ठीक है, चलिए